आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब हैं। आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर हैं। सेंटर में जो कुछ मौजूदा काफ़ी जो गहमा गहमी उथल पुथल चल रही है या एक दूसरे पे टीका टिप्पणी और लाछन, उसको काफ़ी करीब से आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। शफीक साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत। शुक्रिया साहब, मेहरबानी। शफीक भाई, जिस तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ये जो पूरा मुद्दा जो है गर्म हुआ है, आपके दृष्टिकोण से या आपके नुक्ते नज़र से इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण ये है लोगों की बददियानती और लोगों की वो नहीं तो अच्छी खासी कमेटी काम कर रही थी, उसमें कोई वो नहीं था। एक उम्र को लेके था तो वो आपस में बैठ के हल किया जा सकता था। अगर हमारे जो सीनियर हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं, अगर उनकी किसी ने उन्होंने अच्छा काम किया है और मेहनत करी है इस्लामिक कल्चर सेंटर चलाने में और सब लोगों को टीम वर्क का काम था। अगर किसी की उम्र का कोई आता है तो हम ये समझते हैं कि हमें आपस में बैठ के मीटिंग बुला के इसको हल किया जा सकता था, जो कि मेंबरों को बुलाते, मीटिंग बुला के फैसला करते हुए इनकी सिराज साहब की उम्र का एक ऐसा ऐसे आ रहा है, इसको कैसे किया जाए। आपने ये ना करते हुए कि इसको उलझाया, इस्लामिक कल्चर सेंटर को बदनाम किया, किसी को बेचारे को तय करके आपने केस डाला, ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता किसी मुसलमान को भी नहीं, किसी इंसान को भी नहीं। वो आपके साथ 20 साल से साथ में थे और 20 साल तक वो ऐसे नहीं आया, एक उम्र का आया तो आपने ये बिल्कुल ये बदल गए आप लोगों का क्या ध्यान, क्या सोचे, हम मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो यही बहुत बड़ा वो करता हूँ कि मैं घूमा फिरा, फिर इसको देखा इस्लामिक कल्चर सेंटर में कि क्या हो रहा है। हमने आज मैं बताऊँ आपको, देखो अहमद भाई, एक इंसान होता है, किसी चीज़ को बनाता है तो उससे मोहब्बत भी होती है। उन्होंने काम किया है, वो मोहब्बत करते हैं, वो ये नहीं है कि उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये लोगों का सोचे। मैं मिला, मुझे जब पता लगा तो मैंने इसमें गहराई में गया था। मैं मतलब भाई से मिला जिन्होंने केस फाइल किया था, जब उनका नाम आया तो मेरे दोस्त के रिश्तेदार भी हैं वो, मैं फिर उनके घर गया था। घर में मैंने मतलब भाई से मिला, मतलब भाई से पूछा, मतलब भाई आपका क्या है, इस्लामिक कल्चर सेंटर ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो ये मुसलमानों का दायरा जो आप बदनाम कर रहे हैं। अरे बोले, मुझसे बोले शफीक देखो मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे क्या लेना देना, मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर का भी तो मेंबर बना हूँ। मुझसे तो किसी ने केस डलवाया है, वो केस डलवा के ये बोले देखो यार इसमें ऐसे ऐसे मसला है, तुम डाल दो, हम लोग साथ में रहते हैं और हम ये काम नहीं कर सकते और हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए। ये बताओ, आप बताओ, ये सोच अच्छी हो सकती है? किसी भी इंसान की होनी चाहिए। लेकिन शफीक भाई, आपने बड़ी प्यारी बात कही कि बैठ करके मामले को सुलझा लिया जाता है, लेकिन सवाल एक सीधा सीधा सादा सादा है कि जब एक आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले एक एमओए बना, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, इसमें एक चीज़ तय हो गई कि साहब ऐसे 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 इस इदारे को चलाया जाएगा। जब उसमें 75 साल की सीमा एक तय हो गई मिसाल के तौर पर, तो उस वो जैसे ही मान लीजिए सिराज साहब पे अगर आज बात आ रही है, तो वो अगर हट गए होते, 75 साल की सीमा आती, तो ये सारा मुद्दा होता ही नहीं, अपने आप चीज़ें ख़त्म हो जाती। नहीं, ये बात आपकी सही है, मैं मानता हूँ, मगर ये दूसरी पहलू ये भी तो देखो, उनको 75 साल हो गए। जब वो 5 साल के इलेक्शन जीते हुए थे, इन लोगों ने तो वो टाइम का भी इंतजार नहीं किया कि 5 साल जो आदमी ये कहता है बायलॉज में कि अगर इलेक्शन लड़ चुका, लड़ने के बाद वो 5 साल पूरे करेगा। अब इन्होंने 5 साल भी पूरे नहीं होने दिए, बीच में इन्होंने वो शुरू कर दी कि आपके वो हो गई है, टाइम पूरा हो गया, आप छोड़ दीजिए। भाई इलेक्शन का टाइम भी तो पूरा होना चाहिए। क्या तो बायलॉज में ये लिखा होना चाहिए कि 75 साल से कम का आदमी नहीं, उसको 70 साल करना चाहिए। भाई जब 70 साल के बाद आदमी कोई लड़ेगा, 75 साल उसमें वो है कि 75 तो 5 साल के लिए तो रहेगा ना, 5 साल से कम तो ख़त्म नहीं हो सकता। वो 5 साल भी पूरे नहीं होने दिए। अच्छा, उसमें सभी लोग आते हैं। अच्छा, बायलॉज में ये कॉलम है ये कि अगर कोई भी बदलाव करना है तो उसके लिए 75% वोट लेने पड़ेंगे। और ये सारी सोसाइटियाँ करती हैं, अगर कोई भी बदलाव करना पड़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाता है टाइम, बदलाव होता है तो उसमें 75% का है। अगर उनके पास 75% वोट मिलते तो वो रहते, नहीं तो वो चले जाते और फिर टाइम तो पूरा होने देते ना इलेक्शन का। इलेक्शन का टाइम भी पूरा नहीं होने आप दिया। शफीक भाई एक काफ़ी संजीदा आदमी है, आप उद्योगपति भी हैं, समाज को काफ़ी सर्व करते हैं, आपने काफ़ी ज़मीन पे काम किया है जैसा मुझे आपके बारे में मालूम है। सवाल शफीक भाई, एक चूँकि आप एक जेन्युइन आदमी हैं, सवाल तो ये पूछा जाएगा, जब अबरार ग्रुप की तरफ से मैंने बात की तो अबरार साहब की तरफ से डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि हमने सिराज साहब के साथ मीटिंग की और कहा कि साहब आप जनवरी तक अपना टेन्योर पूरा करिए और उसके बाद आपके फुटप्रिंट हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम यहाँ पर रहें। आप एक पैटर्न के तौर पे, चीफ पैटर्न के तौर पे, जिसका शायद एमओए में उल्लेख है, मुझे नहीं मालूम, उसके तौर पे आप आइए और आप इदारे को सर्वाइव करिए।
वो भी इन्होंने कबूल नहीं किया, तब मजबूरी में इस तरह से कुछ लोगों ने कदम उठाया। नहीं नहीं नहीं, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं होती। मीटिंग करी थी, इन लोगों ने ये बोला कि आप लिख के दे दीजिए, आप ये लिख के दे दीजिए कि हम लोग, इन्होंने मीटिंग करी, लिख के दे दीजिए आप कि अब मैं इस पर नहीं लड़ना चाहता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। ये तो एक कमेंट होता है, बैठ के बात करनी चाहिए थी। चलो वो नहीं मानते तो मीटिंग बुला लेते, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाते। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। 6 लोगों की नीयत, आपको मैं बताऊं, मैंने जो मेहनत करी है, मैं जो घूमा, जिन लोगों से केस डलवाया, उन लोगों से मिला मैं जा जाके, तो मैंने उनसे ये बात पूछी, एक टाइम तो होने दे देते, टाइम आता इलेक्शन का, उनसे बैठ के बात करते, मीटिंग बुलाते, भाई ये मसला है, सिराज साहब की उम्र पूरी होने जाने चाह रही है। आपके साथ ही थे सिराज साहब, कोई वो थे नहीं। सिराज साहब ने बार बार ऑफर किया। आपको मैं बताऊं, जिस दिन कोर्ट में मेडिटेशन था, मैं भी मतलब भाई वहीं गया था, मेडिटेशन वाले दिन सिराज साहब की पूरी टीम जाती थी, हमेशा बैठ के बात करना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने चैनल के सामने बिठाइए, सिराज साहब आज भी बैठने के लिए तैयार हैं। सिराज साहब को बिठा लीजिए और किसी को मत बिठाइए, इन लोगों को 6 को बिठा लीजिए, वो बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार है। वो तो चाहते हैं घर का मुद्दा घर में। आप ये बताओ ना, इतना पैसा खर्च हो गया, इस्लामी कल्चर सेंटर का पैसा अच्छा नहीं है, ये लोग खर्च कर रहे हैं, 20-20 लाख 22 लाख रुपए वकील को जा चुके। ऑब्जर्वर साहब को बिठा दिया, उनको 8-10 लाख रुपए महीना का वो खर्चा बढ़ा दिया। ये इन लोगों ने, जिन्होंने केस डाला, ये पैसे देंगे? ये तो मेंबर की जेब से जाएंगे ना। ये इस्लामी कल्चर सेंटर पे जो पैसा आता है मेंबर के थ्रू आता है, मेंबर की जेब से जाएंगे। ये कौन भरेगा? ये जो केस डालने वाला भरेगा? कौन भरेगा बताओ? इसका नुकसान कौन करेगा? ये लोग नहीं है इस काबिल। ये लोग, एक आदमी को जो आपको हमेशा साथ देता है, उस आदमी को उम्र होते तुम लोग बदल गए और तुमने ये कोर्ट में केस करवा दिया, तुमने इस्लामी कल्चर सेंटर को कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। तुम्हें बिल्कुल वो नहीं आई कि जिस आदमी के साथ हम 20 साल से हैं, वो 20 साल से हैं, वो ये काम करने जा रहे हैं उस आदमी के खिलाफ। वो आदमी ने हमेशा तुम सपोर्ट किया। अरे एक आदमी, अगर मेरा कोई भाई, मेरा आदमी, मेरी कमेटी का आदमी अगर उम्र हो रही है तो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ठीक है भाई, इनको बैठ के बात करते। आज भी सिराज साहब बैठ के बात करना चाहते हैं, हमेशा बैठ के बात करने की कोशिश करी। वो मैं आज कह रहा हूँ, आप जब मर चाहे अकेले सिराज साहब होंगे, आप बैठ जाइए कैमरा लेके और 6 होंगे, उनको बिठा लीजिए, आज भी बिठा लीजिए। हम तो चाहते हैं कोर्ट से और सुनिए अहमद साहब, ये आज मैं बता रहा हूँ, कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, अंतिम फैसला बाय लॉज करता है, मेंबर करेंगे, मेंबर की मीटिंग होगी, मीटिंग में फैसला होगा, जो मेंबर फैसला करेंगे, जो पास होगा मेंबर, वही फैसला माना जाएगा। वो कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, सब लोगों को मानना पड़ेगा कि मेंबरों का फैसला होगा जो कुछ होगा। लेकिन सवाल ये है कि कुरैशी साहब, शफीक भाई, कि आप एक संजीदा आदमी हैं, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखा है, सपा को यूपी में लीड किया है, तो आप जानते हैं कि जनता का मिजाज क्या होता है, राजनीति को भी आप समझते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन कम लोगों का होगा जो ज़मीन पे राजनीति करते हैं, बाकी सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह अलग अलग फील्ड के लोग हैं। सवाल ये है कि सिराज साहब जैसा अजीम आदमी, विजनरी आदमी, जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, देश को दिया, समाज को दिया, और नो डाउट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को भी काफ़ी कुछ दिया, अगर वो इस परिस्थितियों को भाप करके अपने आप को खामोशी से पीछे खींच लेते और एस एम खान साहब जो उनके उत्तराधिकारी उस वक्त हो रहे थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, उनको आगे कर दिया होता, संजीदगी के साथ थोड़ी कुर्बानी दी होती। क्योंकि देखिए, हमेशा इतिहास कुर्बानी देने वालों का ही लिखा जाता है, आप भी जानते हैं। अगर आप बड़े कॉज के लिए कुर्बानी दे देंगे, क़यामत तक आपको याद रखा जाएगा। तो अगर कहीं नहीं लगता कि आपको सिराज साहब से इस चीज़ को समझने में चूक हुई? नहीं 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 नहीं, उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने वो असली क्या, वो तो चाह रहे थे, वो चाहते थे टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई, मैंने बहुत मेहनत करी है, इसको दिल से बनाया है, मैं बैठता हूँ, देख रेख करता हूँ, और ये बात थी, ठीक है, वो बात सही है आपकी, वो कर देते कुर्बानी देने के लिए, आज भी मना नहीं करते। मगर आदमी ज़बरदस्ती हटाए, उनको बैठ के बात करनी चाहिए थी, सब लोगों को बैठ के बात करते, उम्र हो रही है, उम्र के बाद वो समझ जाते, मने नहीं करते वो लोग जाने के लिए, वो इससे रिजाइन देने हट जाते दूर। मगर लोग ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं, भाई ज़बरदस्ती तुम लोग हटाना चाहते हो, भाई टाइम पूरा होता। एक बात सुनो आपसे बिल्कुल क्लियर, बात जहाँ से छिड़ी, जब टाइम पूरा नहीं हुआ, 5 साल जब वो चुन के आए हुए हैं, तो 5 साल प्रेसिडेंट हैं, उससे 6-7 महीने तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुए, 20 साल बर्दाश्त हो गया, 6 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम कोर्ट में चले गए उनको हटाने के लिए। कोर्ट में भी तुमने किसी और आदमी को डाला, तुम कहते हो कि नहीं, तुम्हारी कितनी फर्जी काम करते हो तुम लोग, कि इधर से तुम खड़े हो रहे हो, उधर से भी तुम्हारा आदमी खड़ा हो रहा है, केस भी तुम डलवा रहे हो, प्लेंटिव और दोनों की आप ही खुद ही कर रहे हो। ये कितना बड़ा जुल्म है, एक बताओ इस्लामिक कल्चर सेंटर पे, कि जिस आदमी से केस डलवाया वो भी तुम्हारा है, जो आदमी डिफेंस में खड़ा हुआ वो भी तुम हो, तो फिर ये बताओ कितना बड़ा आरोप है। ये अच्छी बात है?
आप बताओ, कौन बताए, कौन मेंबर बर्दाश्त करेगा कि तुमने इस्लामी कल्चर सेंटर पे कब्जा करने के लिए केस भी खुद डलवा दिया, और इन्होंने डलवाया, मुझसे नाम लिया उन लोगों ने कि इन लोगों ने केस डलवाया, वो नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं पता इस्लामी कल्चर से, इन लोगों ने डलवाया कि भाई थोड़ा सा मसला है, सिराज कुरैशी साहब का ऐसे हमने केस करवाया। अच्छा ये बताओ, ये सूटेबल है? कोई मेंबर बर्दाश्त करेगा, कोई मेंबर ये बर्दाश्त करेगा कि हमारा सेंटर का पैसा वकीलों की फीस में जा रहा है? क्यों देंगे वकीलों की? जो अपने जेब से जो केस डाला वो क्यों नहीं देता? भाई ये सब मिले हुए हैं, मेरे सामने, मुझे सारे प्रूफ है मेरे पास, ये लोग मिले हुए हैं, मिलके केस डाला है और मिलके केस डाल के कब्जा करना चाहते हैं। आज मैं बताऊं, इनको अगर भरोसा होता है इस्लामी कल्चर सेंटर पे, इस्लामी कल्चर सेंटर के मेंबरों को कि कोर्ट नहीं जाते, ये मीटिंग नहीं होने देना चाहते, ये जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होना देना चाहते कि जनरल बॉडी मीटिंग हो जाएंगे हार जाएंगे, आप अपने दम पे क्यों नहीं जीतते? अच्छा मैं आपसे एक बात और सुनो, जो 75 साल के आदमी से इतना डर लगता है आपको कि उनके सामने आप लड़ नहीं सकते? भाई आपने भी तो साथ काम किया है उनका, अगर वो अच्छे आदमी नहीं है, 75 साल के हो गए तो मेंबर हटा देंगे उनको, होने दो, आ जाओ मैदान में कूद के लड़ाई लड़ो, भाई चुनाव लड़ो ना, क्यों नहीं हटाए? चुनाव में इतना डर लगता है सिराज साहब से, आपको क्यों लगता है? भाई उन्होंने कुछ काम किया होगा अच्छा, जब तो 4000 मेंबर है, 4000 मेंबर पे कराओ। इन्होंने गेम खेला, ऑब्जर्वर साहब के थ्रू, ऑब्जर्वर साहब को और कोई काम के नहीं आए थे, इन्होंने दूसरा काम पे लगा दिया, पैसे पैसे कलेक्शन पे लगा दिया। नहीं, इसमें इसमें शफीक भाई आपसे सवाल होगा, आप कहने पैसे के कलेक्शन पे, पैसा जो 1000 रुपया था, इस सिराज साहब पे बरह रास्त ये आरोप है, आप भी शायद इस बात को जानते हो कि उन्होंने ही 2000 रुपया करवाया था उस ज़माने में, और फिर पैसों की वसूली का भी एमओयू में बाकायदा उल्लेख है, मैंने खुद देखा है। बीजेपी के एक नेता ने ऑब्जर्वर साहब की टीम से मुलाकात की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई आप हमारा जमहूरी हक छीन रहे हैं, हमने अगर फीस नहीं जमा की है तो आप हमसे फीस लीजिए, अभी लीजिए, लेकिन हमको वोटिंग देने का राइट दीजिए, क्योंकि उसमें एमओए में उल्लेख है इस बात का कि जो भी आदमी अपना सब्सक्रिप्शन या अपना ड्यूज या किसी तरह के ड्यूज अगर क्लियर करता है तो ही हैज राइट टू कास्ट हिज वोट। ये चीज तो सिराज साहब ही ने खड़ी की थी ना कि 1000 को 2000 बढ़ाया था, इसको तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? सिराज साहब ने नहीं बढ़ाया था, ये टीम का फैसला था, और ये एमयू में अभी लागू नहीं हुआ था। ये जो एमओए में तो इसका उल्लेख हाँ, है ना, उल्लेख है, तो पहले लागू 1000 कब पे होगा? था। जब पहले लागू 1000 पे था, बाद में 2000, सबकी सहमति से हुआ था। ये बोर्ड के सारे लोग, 13 लोगों की मेंबरों की मीटिंग्स, वो जो कमेटी थी उससे हुआ ये था। लोग कह रहे हैं सिराज साहब ने जबरदस्ती नहीं किया था इस बात नहीं को, नहीं, नहीं, इनका यही एलिगेशन है, आरोप है कि सिराज साहब अपनी तानाशाही 20 साल तक चलाते रहे। नहीं, कोई तानाशाही नहीं, वो कोई काम नहीं करते, ये सब अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो इलीगल काम नहीं होने देना चाहते। वो लोग इलीगल काम, सिराज साहब ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो किसी को भी लीगल काम नहीं करना चाहते। इनके पेटों में ये दर्द होता है कि देखो हम ये काम करेंगे, कोई यहाँ बिजनेस अड्डा बनाना चाहते हैं। इसमें नेता इकट्ठे हो गए, अधिकारी हो गए, ये लोग खाली हो गए। अब क्या करेंगे? लोगों पे सताने के अलावा इनके कोई काम नहीं आता। जब नेता बनता है, नेता और अधिकारी के तालमेल हो जाता है, आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में क्या होता है, यहाँ नेता का अधिकारियों का तालमेल अच्छा हो गया है, तो वो तालमेल से कब्जा करना चाहते हैं इस्लामी कल्चर सेंटर। ये चुनाव में जाने ही नहीं चाहते। नेता कौन है, अधिकारी कौन है? ये आप जानते हैं, 3 नेता हैं, 3 अधिकारी हैं इनमें, और ये 3 हैं, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये लोग सिर्फ कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक बताओ, मीटिंग में कराओ ना, आप जनरल बॉडी कराओ, इलेक्शन कराओ, भाई जो बाई लॉज कहता है कराओ ना, हम कब मने कर रहे हैं? सब मैंने इस पे बदरुद्दीन खां से बात की थी, तो बदरुद्दीन खां कह रहे थे कि जब सिराज साहब लास्ट टाइम जीत के आए 2019 में, मैं सिराज साहब के पास गया, वो कह रहे थे, सिराज साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि आपके फुटप्रिंट इस्लामिक कल्चर सेंटर में लाइफ टाइम रहें, और अभी अगर आपको अगले साल टेन्योर में जाना है, यानी 24 में जाना है चुनाव में या 23 के एंड में, तो आप इमीडिएट इसको 75 साल वाले को अभी बढ़ा लीजिए, उसको वेट मत करिए। तो ये एक सवाल तो हल्का सा सिराज साहब पे नुक्ता उठेगा कि आपने एंड में जाकर के क्यों बढ़ाने का प्रयास किया, उस वक्त क्यों नहीं बढ़ाया, आपके पास 20 साल जब सेफ थे? नहीं, वो नहीं वो कह रहे थे ठीक है, हम लोगों ने, सब लोगों मेंबर ये चाहते थे कि इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो देख रेख कर सकता है, जो इसको चलाने के लिए जो मोहब्बत कर सकता है, वो सिराजुद्दीन कुरैशी कर सकता है। मैं और भी लोग जो हमारे हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं, मैं उनसे भी मिला, तो उनसे कहने लगे आज के डेट में सिराजुद्दीन कुरैशी से अच्छा आदमी यहाँ नहीं हो सकता। वो जो इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो पेड़ लगाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, जब फल आने लगते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। जिनने पेड़ लगाया होता है उसके दिल से पूछो, वो ये बात नहीं है, छोड़ना नहीं चाहते, वो अच्छे हाथों में देना चाहते हैं। वो ये नहीं था, ये मेन मुद्दा बना इन लोगों ने जो कोर्ट में गए, 6 महीने पहले उनको हटाने की कोशिश करी, 6 महीने पहले कब्जा करने की कोशिश करी। अच्छा आप बताओ, इलेक्शन में जाइए ना, आप मीटिंग बुलाइए, इलेक्शन में जाइए, बाई लॉज है भाई, आप उनसे ये डरते हैं कि मीटिंग नहीं होने देंगे, एमयू नहीं होने देंगे, जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होगी। जनरल बॉडी मीटिंग में अगर उनको आना है तो 75% वोट चाहिए। अगर 100 वोट पड़े तो 75 उनको चाहिए, 25 उनको। तुम्हारे पास 25 वोट भी नहीं है,
भाई आप क्या कर रहे हैं? शफीक साहब, मेरा एक क्योंकि आप देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप उद्योगपति भी हैं, सुलझे नहीं हुए नहीं, आदमी हैं, जी और जमीन पे आपने चीजों को देखा है। जो कि जमीनी आदमी जो समझता है वो आसमानी आदमी नहीं समझ सकता है। एक सीधा सीधा ये सवाल बताया कि रसूलुल्लाह का शहर मक्का था, जी बिल्कुल मक्का से आपको निकाल दिया गया, बिल्कुल मक्का में रहने नहीं दिया गया। जी दोबारा जब ताइफ से आपने एंट्री मारी, जी तो भी माफ कीजिएगा बहुत ही शर्मिंदगी की हालत में एंट्री हुई थी। बहुत बहुत तरह के ताने और तशनी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। जुबैर बिन मुतइम और मुतइम बिन आदी और इन लोगों ने बाकायदा संभाला था, तब जा करके अमान मिला था। रसूलुल्लाह को अमान अपने शहर से निकाला गया और अपने शहर में आने के लिए अमान की ज़रूरत पड़ी। तारीख को पढ़िए। सिराज कुरैशी जैसा अजीम आदमी, विजनरी आदमी, जो मिनहाज नबूवत की बात करता हो, अपने छोटों को भी सर कह के बात करता हो, आज तक मैंने कम से कम सिराज कुरैशी किसी को डांटते हुए नहीं देखा अपनी, जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। ये मैं कह सकता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ रहते हुए उनका भला नहीं चाहते हैं। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हो सकता है सिराज साहब भी ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन उनकी शराफत उसमें आड़े आ रही हो। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर वो छोटी सी कुर्बानी दे देते, ये पूरा बखेड़ा खत्म नहीं होता, और वो किसी जिसको चाहते, आज 4,000 मेंबर होते, कोई ऑडिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसको चाहते वो जीत करके आ जाता। सब इसी बात का टेरर था सब पे कि अगर सिराज साहब रहेंगे तो कोई नहीं जीत पाएगा। ये सब इस बात को मानते हैं। नहीं, आप उनसे पूछो ना जिन्होंने केस डाला है, क्यों केस डलवाया, बैठ के मीटिंग क्यों नहीं करी, जनरल बॉडी क्यों नहीं बुला दी, जनरल बॉडी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई। आप एक बताओ, ठीक है आप मैं मान गया वो सब काम करने के लिए तैयार थे, एक बैठ के तो होगा, कोर्ट के थ्रू होगा। आप वो तो कह रहे थे, मैंने बात की बदर से, मैंने बात की, बदर ने भी कहा कि हम चाहते सिराज साहब 5 साल पहले तब्दीली कर लें। कल वसीम गाजी से मैंने बात की, जो सीनियर मेंबर हैं, वसीम गाजी ने भी यही कहा। मैंने कहा भाई सिराज साहब तो ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है, उनके लोग ये कह रहे हैं कि सिराज साहब ने अपना घर फूंक करके इस्लामिक सेंटर को बसाया है। उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया कि साहब सिराज कुरैशी ने इस्लामिक सेंटर को फूंक करके अपना घर बसाया है। नहीं, अब आरोप प्रति आरोप हैं। नहीं, आप उसमें हम नहीं जाना चाहते। जो भी उन्होंने मेहनत करी इसको बनाने में, सब लोगों का मेहनत है, उनकी ज़्यादा है, लोगों की कम होगी, ये बात सब लोग मानते हैं। मगर ये बताओ ना, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपने मीटिंग क्यों नहीं बुलाने दी। आगे मेंबर फैसला करेंगे कि कोर्ट फैसला करेगा, इनसे ये पूछो कोर्ट में कौन गया। कोर्ट में अच्छा कोर्ट में मिटेशन में केस आया, मिटेशन में सिराज साहब पूरी टीम पहुंची, ये लोग कोई नहीं आए। ये लोग ये कहते रहे हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हमने बोला मीटिंग करवा लीजिए, मीटिंग में बैठ जाइए, हम लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ सिराज साहब को बिठाइए ना, सिराज साहब बैठने के तैयार हैं, आप बुलाइए, बिठाइए, इन लोगों को सामने बैठ के बात करें। क्यों नहीं करते भाई, एक आदमी से क्यों डर लगता है। कोर्ट फैसला करेगा, इस्लामिक कल्चर सेंटर चलाने का फैसला, इसको देख रेख का कोर्ट का फैसला होगा। तुम लोग मेंबर क्यों बने हुए हैं, इसके 4,000 मेंबर क्यों हैं भाई, इसलिए तो है इसको देख रेख करने के लिए कमेटी बनाते हैं, तुम लोगों को चुनते हैं देख रेख करने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं भेजते। तुम लोगों ने कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया, तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए, कब्जे करने की जगह नहीं है ये इस्लामिक कल्चर। अगर इन्होंने कब्जा किया तो बहसीत सिराज साहब पे सवाल उठेगा ना, एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने क्यों कब्जा करने दिया। नहीं, उनको गुमराह किया, उनको बताया नहीं, जब उनको पता ही नहीं है, वो ये बहुत सारी बातें उन लोगों को, उन सिराज साहब को पता ही नहीं है जो ये काम करते थे। वो तो बहुत सदर की मर्जी के बगैर हो सकती हैं चीजें। हाँ, बहुत सारे उनको गुमराह किया गया, उनको गुमराह किया गया, उनके साथ झूठ बोला गया, उनको इन पे बेयकीन, इतना यकीन करते थे आप मानेंगे नहीं कि हमसे भी बात होती थी तो इन लोगों पे बहुत यकीन था कि ऐसा कर नहीं सकते। आप ये बताओ ना, इस्लामिक कल्चर सेंटर एक बाई लॉज से चलेगा, जो बाई लॉज बना हुआ है इसका, अभी तो बाई लॉज ही की बात कर रहे हैं कि जब 75 साल की आपकी उम्र हो गई, लेफ्ट आउट जाइए, नए को आने दीजिए। ठीक है, मगर उसमें यह भी तो लिखा है कि एक बायलॉज में अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, इसमें करना है, तो उसमें मीटिंग बुलाई जाएगी जनरल बॉडी। आखिरी टाइम में जनरल बॉडी क्यों आप बुला रहे हैं, आखिरी टाइम में अमेंडमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। चुनाव आप ये अमेंडमेंट 20 सालों में क्यों नहीं किए, यही तो सवाल खड़ा हुआ। हाँ, ये चुनाव का टाइम आता है ना, चुनाव के टाइम ही तो होता है, मीटिंग होगी, मीटिंग में ही तो फैसला होगा कि इनको रहना है नहीं रहना। मेंबर ही तो फैसला करेंगे कि 6 लोग फैसला कर लेंगे, 6 लोग कोर्ट से फैसला करा लेंगे। ये मेंबर में ही तो फैसला होगा ना कि मेंबर फैसला करेंगे कि इनको रहना है नहीं रहना, 75 साल हो गए, इनको हटाना है कि रखना है। ये मेंबरों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते भाई, आप 6 लोग क्यों अड़ना चाहते हैं, आप सारे मेंबरों पे छोड़ दीजिए, ये मेंबर करेंगे जो कुछ करेंगे, मेंबरों पे छोड़ दीजिए, आप मेंबर करेंगे सारा। एक चीज और बताएं, सिराज साहब भी हैं, अबरार साहब भी हैं, ये पूरा ग्रुप है। अभी जो छन छन की खबरें इंटरनल आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मेंबर बनाए गए जिनका फॉर्म भी सबमिट नहीं है। तो इस तरह के जो हीनियस क्राइम हुए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, ये तो देखिए, आप छोड़ दीजिए किसी चीज़ की, एक मुसलमान के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, एक शरीफ शहरी के तौर पे, आप क्या ये सारी चीज़ें एक सभ्य समाज को ज़ेबा देती हैं। दुनिया क्या हंस नहीं रही है आप पे कि 4,000 मुसलमान इस्लामिक सेंटर नहीं चला पा रहे हैं, थू थू में मची हुई है।
तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे, समाज कैसे चलाएंगे, जब पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोगों का ये हाल है। दुनिया को आपने हंसने का मौका तो दिया ना, कोई एक कुर्बानी दे देता, एसरा साहब कुर्बानी दे देते, अबरार साहब दे देते, कोई साहब दे देते, तो ये सारी थू थू तो कम से कम कम्युनिटी की नहीं होती। तो ये तो ये मेंबर बताया ना कोर्ट जाने वाले, वो सिराज साहब तो कहते हैं बैठ के मेंबर फैसला करेंगे। भाई मेंबरों जो 4000 मेंबरों का फैसला मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए कि 6 लोग अपनी चलाएंगे। 6 लोग अपनी चलाना चाहते हैं, वो मीटिंग 4000 मेंबर को नहीं मानते। 4000 सिराज साहब हों, कोई भी हो, जिसने किया, जो इंचार्ज है वो कसूरवार है, जो इंचार्ज से फॉर्म भरने के वो भी कसूरवार हैं इसमें, जिन्होंने गलत मेंबर बनाए वो कसूरवार हैं, ये बने नहीं करते, जिन्होंने गलत काम किया वो कसूरवार। मगर ये फैसला जो इस्लामिक कल्चर सेंटर चलाने का 4000 मेंबर करेंगे, कौन करेगा? क्या 6 लोग करेंगे? 6 लोग चाहते हैं कि हम तक कोर्ट के थ्रू बैठ जाए, हम तुम्हें बताते हैं। वो 4000 मेंबरों को नहीं बुलाना चाहते। आप जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए ना, इनसे बोलिए जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं। कोर्ट ने तो कहा है कि जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करिए आप, -75 एज, एवरीथिंग शुड बी डिस्कस इन द जनरल बॉडी। नहीं, क्यों? वो मेंबर नहीं है क्या? मेंबरों की मीटिंग बुलाइए, मेंबर पास करेंगे ना। 75 हो, 80 हो, 60 हो, वो मेंबर ही तो पास करेंगे। बाई लॉज में है ना, जो चेंजिंग होगा तो फिर भाई आप एक बात सुनो, 25% वोट नहीं ले सकते आप, 20% वोट नहीं ले सकते सिराज साहब के सामने, तो आप किस बात के सेंटर चला रहे हैं? आप किस बात के सेक्रेटरी बने हुए हैं, किस बात के ड्यूटी बने हुए हैं, जब 20% वोट नहीं ले सकते? कहते हैं साहब जनरल बॉडी में बड़ी तानाशाही होती है, नौज बिल्ला, गाली गुलूच तक की। क्या ये सब समाज में इस चीजें अलाउ करती हैं? आप तो बेहतर जानते होंगे। नहीं, अब ऑब्जर्वर साहब है ना, इनके अंडर कराइए, ऑब्जर्वर साहब कराएंगे मीटिंग। भाई जनरल बॉडी मीटिंग ऑब्जर्वर साहब को बिठा दीजिए और बताइए, कराइए तो सही। मेंबरों को तुम्हें लगता है तानाशाही होगी, ऑब्जर्वर साहब बैठे हुए हैं, ऑब्जर्वर साहब ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, उसमें मेंबर फैसला करेंगे जो करना है। क्यों नहीं डर लगता है? मैं एक बताओ, 75 साल के आदमी से आपको डर लगता है? मेरी समझ में नहीं आता। अरे अगर आपके पास 20% वोट नहीं है तो आप किस अधिकार से यहाँ बैठे हैं? आपको छोड़ देना चाहिए। और जो 75% पे जो आदमी लड़ रहा है उसको आप भगाना चाहते हैं। बड़े अजीब बात, ये तो तानाशाही ये लोग कर रहे हैं जो 75% 80% वोट लेके उस आदमी को भगा दो, और मेरे पास 20% वोट नहीं है, मैं तो सब रहूंगा, इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं करूंगा, कोर्ट जाऊंगा और भी कुछ करूंगा, सारे काम करूंगा जो करने होंगे मुझे, मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं अच्छा, अभी एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मूसा रजा साहब का एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कलीमुल हफीज साहब ने वायरल किया है उस लेटर को, कि सिराज साहब ने बहुत सारे कमिटमेंट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से किए थे, उन कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। उन्हीं कमिटमेंट की वजह से मूसा रजा साहब ने लेटर में लिखा है कि मैंने सिराज साहब का समर्थन किया था, मैंने भी सिराज साहब के लिए वोट मांगा था। नहीं, एक कमिटमेंट है वो, इसीलिए तो 5 साल आना चाहते हैं कि जो मैंने काम रह गए हैं, जितने काम थे बहुत सारे उन्होंने कर दिए 20 साल में। अभी जो काम रह गए हैं 2-3 काम हमने भी उनसे ये बोलते हैं कि जहाँ जो शादी भादी होती हैं गरीब लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। ये जो हम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उस कम से कम 15-20 कॉन्ट्रैक्टर आने चाहिए। भाई जो गरीब लोग हैं, गरीब मेंबर है, वो भी शादी कर सके। अमीर लोगों के नहीं है, सब अमीर लोग करेंगे। गरीब बड़ा मुद्दा उठाया था कि हम लोगों का भला हो जाएगा उनसे। हाँ, नहीं, गरीब लोगों के लिए भी आना चाहिए। भाई गरीब लोग भी यहाँ शादी ब्याह कर सकें, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी एक सपना है, वो भी पूरा होना चाहिए। इसका डेवलप होने का नक्शा पास होने के लिए पड़ा हुआ है, डेवलप भी होना है। गरीबों के लिए भी तो करें, अमीरों के लिए तुम बड़ी बड़े महंगे चले तो हम तो कहते हैं कि 50 रुपए की चाय क्यों बिकेगी, 10 रुपए की चाय बिकनी चाहिए। ये मुद्दा है इंपॉर्टेंट कि 50 रुपए की चाय क्यों होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा एजुकेशन का इंतजाम हो, साल में 10, 15, 20 बेड फ्री हों, वो बच्चे आएँ पढ़ें, कुछ ऐसे मल्टीपल कमरों में बेड लगा दी जाए, 2-3 कमरे उनके लिए ऑक्युपाइड कर दी जाएं, तो कम से कम उसका उद्देश्य तो कुछ हासिल हो। बिल्कुल सही बात, इस बात पे हम काम कर रहे हैं। आपके एजुकेशन पे यहाँ काम होगा, जहाँ जो मेंबरों की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेंबर को मेंबर, हाँ, मेंबर भाईचारे का एक प्रोग्राम होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। और गरीब लोगों की भी यहाँ समस्या का हल होना चाहिए। ये इस्लामी दायरा है, पूरा हिंदुस्तान का वर्ल्ड देखता है। हमने तो सिराज साहब से ये बोला, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी आपको मैं बताऊं, बीच में आपको भी यहाँ जो कोरोना आया था, कोरोना में कहते हैं काम नहीं करा, मेरा दिल जानता है, मैं गवाह हूँ, मेरा अकाउंट गवाह है। सिराज साहब ने, हमने बहुत काम किया। सिराज साहब 24 घंटे, कई मेंबर थे जो बीमार हुए, हमने हॉस्पिटलों में लेके गए, हमने हॉस्पिटलों में एडमिट कराया। कोरोना में हमने पूरी रात जागते थे। सिराज साहब भी, जब मैं आज तुम्हें यकीन दिल से बता रहा हूँ, 2-2, 3-3 बजे सिराज साहब ने किसी बात को लेके फ़ोन किया कि ये आदमी बीमार है, इसके इलाज करो। हमारे एक मेंबर भी रहे हैं वो जीते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनको हमने रात को एक हॉस्पिटल में जाके बेड दिलवाया। मैंने कि नहीं मिलेगा, जो भी काम कर सकते थे, सिलेंडर बांटे हम लोगों ने, हमने और भी फैसिलिटी हमने। सिराज साहब ने ये कहा था सबके पास एम्बुलेंस है, इस्लामिक कल्चर सेंटर के पास 2-3 एम्बुलेंस होनी चाहिए, जो सब लोग, हमारे लोग रह जाते हैं, हम लोग दूसरों का इंतजार करते थे, हमारी अपनी फैसिलिटी होनी चाहिए। मैंने तो बोला हम स्कूल बनाएं,
हॉस्पिटल बनाएं, हम छोटे छोटे काम जो भी कर सकते हैं इस्लामी खर्चा कैपेसिटी में अपनी करें। कैपेसिटी में रह के करना चाहिए। ये मैंने उन सिराज साहब ने भी माना, हमने लोगों ने जैन एम्बुलेंस की मंगवाई थी कि एम्बुलेंस, सही बात है, 2-3 एम्बुलेंस हम इस्लामी कल्चर सेंटर के पास रखेंगे। आगे अल्लाह ना करे कोई भी जो कोरोना आया था आगे से बीमारी आए, क्योंकि हम लोगों के पास होना चाहिए। आज मुसलमान 25% हिंदुस्तान में है, कुछ भी नहीं, सरदार इतने से हैं, उनके पास सारी फैसिलिटी हैं। हम लोगों की लड़ाई आपस की नहीं निपट पाती, हम लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए। मैं तो कहता हूँ सब में मुड़ा अल्लाह के वास्ते। सिराज साहब एक नाम है, सिराज साहब एक आंदोलन है। एक बार बताऊं, इन्होंने मीट का काम वो किया, अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी, आज हिंदुस्तान में 100 फैक्ट्री है। ये सिराज साहब की देन है। सिराज साहब, उनकी अपनी फैक्ट्री तो तबाह हो गई। हाँ, वो दूसरों की नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे, जो माल डालते थे, उनकी सबकी फैक्ट्रियां, सिराज साहब ने सबको काम सिखाया। अरे इनसे सीखना चाहिए, इनसे सीखो। ये अबू जर ने हमसे एक बात एडमिट किया था कि हमारे वालिद को भी उस जमाने में, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे वालिद समर्थन नहीं लेना चाहते थे, फिर भी सिराज साहब ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, ये पैसे लो और कारोबार शुरू करो। हाँ, वो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ, उनसे सीखो, वो सीखने की चीज़ है, उनकी उम्र से सीखो भाई। उनसे उनसे बहुत कुछ सीखने के नहीं मिलेगा। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते, अपने बरकर का भी बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते। उनके साथ जितना भी बुरा करना है, लोगों ने बहुत बुरा किया, मगर आज भी किसी को बुरा नहीं चाहते। कहते अल्लाह करता है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जो करना है सबको अपनी कब्र में जाना है। मैं गलत करूँगा, मैंने अपनी कब्र में जाना है, उसकी जो बुरा दूसरा करेगा उसको अपनी कब्र में जाना है। मैंने किसी के बोले आप बुरा करोगे, और वो तो एक बात सिखाते हैं, ऊपर तुम अच्छा करो, तुम्हारे साथ अल्लाह मियाँ अच्छा करेगा, तुम दूसरों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो लोग तो ये सोचना चाहिए, मैं बताऊँ, आप दिल से मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे शफीक भाई, जिनका साफ कहना है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी कर्रूबियाँ। शफीक भाई की अपनी दलीलें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि हर आदमी को एहसास जिम्मेदारी और एहसास जवाबदेही, जिसको शफीक भाई ने भी एडमिट किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जो की जानी चाहिए, जो ज़मीन पर नहीं हो पा रही हैं, उनको आने वाले दिनों में उतारा जाएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।